अखंडानंद गुरु अखंडानंद गिरी जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। और तत्पश्चात जो है एनडीएस के जनक और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले, बिल्कुल किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। मैंने तो इनकी वीडियो बहुत देखी है, बहुत सुनी है। मैंने ये पाई बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले, और वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा पृथ्वी ही, पूरे मानवता ही मेरा परिवार है, पूरा पृथ्वी ही मेरा परिवार है, ये कहने वाले मैंने कहीं नहीं सुने जो ये बार बार कहते हैं। तो इनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन है। और ये आनंदमयी, श्रद्धामयी, शांत, स्थिर जो है सरोज माँ के चरणों में भी मेरा बहुत बहुत नमन है। और हमारी आनंद स्वरूप, ममतामयी, करुणामयी, उनके आगे तो मैं कितने विशेषण लगाऊं, क्योंकि सब कुछ मुझे यहीं से मिला है। आनंदी माँ के चरणों में भी मेरा बहुत बहुत नमन है। और इधर हमारे एनडीसी के प्रवक्ता जो है नरहरि भाई पांड्या जी, शायद मुझे लगता है कि उनकी और मेरी उम्र एक जैसी है। वो जैसे कहते हैं 2015 में मैं रिटायर हुआ, मैं भी इसी तरह से रिटायर हुई थी, मैं भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई थी। तो उनके चरणों में भी मेरा शत शत नमन। और प्रदीप भाई जो चले गए हैं, उन्होंने भी हमें बहुत ज्ञान दिया है, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। और सुरेश भाई जो यहाँ पे बहुत सेवा करते हैं, और सेवा में मैं देखती हूँ कि अथक, वो थकते नहीं है कभी। पता नहीं हमने तब उसको कभी कुछ खाते हुए भी नहीं देखा, लेकिन काम करते हुए उनको देखा है। लगातार काम करते रहते हैं, काम ही करते रहते हैं। और जो है आज उनका पूरा परिवार जो है एनडीएस से जुड़ गया है, उनको भी मेरा शत शत नमन है। और उनके परिवार को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो यहाँ आके पूरी सेवा देते हैं। कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, यहाँ सभी होते हैं और पूरी सेवा देते हैं। और ये प्रीति जी तो है, ये जूम मीटिंग भी लेती हैं, क्योंकि ज्यादा मैंने इनसे रूबरू हुआ नहीं, लेकिन अभी उनसे मैं देखा है। इनका जूम मीटिंग भी हमारी होती है, जो सैटरडे संडे होती है आजकल 8:30 से 9 बजे, तो उसको ये बड़े अच्छी तरह से निभाती हैं। तो इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये सभी उपस्थित जो साधक जन आए हैं यहाँ पे साधना करने के लिए, उनको भी मेरा शत शत नमन। तो मेरा नाम शकुंतला है और मैं भी गुड़गांव से हूँ। ये गौरव मेरा बेटा ही है। मेरा क्या मतलब, हम जो अपने नाम से जोड़ देते हैं, लेकिन जो शारीरिक संबंध है वो पुत्र है मेरा। और मेरा मोबाइल नंबर है 9911319319 और मैं भी गुड़गांव हरियाणा से हूँ। आपको क्या बीमारी थी? हाँ जी, मेरे को, मैं बताती हूँ। मैं पहले तो सर्विस की भागदौड़ में रहे, तो कुछ अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। जैसे ही रिटायर हुए तो बीमारियां आनी शुरू हो गई। तो 2016 में मुझे हार्ट प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक आ गया। तो अचानक से इतने मतलब जबरदस्त हार्ट अटैक था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ा। वहां जाके फिर जो है मुझे मतलब वही एंजियोग्राफी हुई, स्टंट डाल दिया। तब इतना पता नहीं था, ना इस रास्ते का पता था, क्योंकि डॉक्टर को ही भगवान मानते थे। जैसे सभी अभी कह ही रहे हैं कि डॉक्टर जो है हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं, हमें जो वही जीवन दान देते हैं। तो वहीं पे उन्हीं की शरण में जाना पड़ा। और एक हमारे रिश्ते में कुछ एक डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा कि आंटी आप तो फौरन जो है फोर्टिस में चले जाओ, जहाँ मेरे पास आपका कोई इलाज नहीं है। तो पहले उन्हीं के पास ही गए थे, आप फोर्टिस में जाओ, वहां मेरे डॉक्टर है, जानकार है, मैं वहां आपको मैं उनसे बात कर लूंगा फोन पे, आप उधर चले जाइए। तो हम उधर चले गए। उसके बाद जो है मुझे एंजियोग्राफी किया, स्टंट डाला। स्टंट डालने के बाद आपको पता ही है कि हार्ट की जो है दवाइयां दे देते हैं लगातार, कि इसका लगातार सेवन करो, कि पूरे जब तक रहोगे आपको ये दवाइयां खानी ही पड़ेंगी इसकी। तो वो शुरू कर दी दवाइयां। उसके फलस्वरूप मुझे जो है मतलब दवाइयां खा खा के, हालांकि कोई भी खुशी से दवाई नहीं खाता है, मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई, त्वचा का रोग हो गया। तो उस स्किन प्रॉब्लम से मैंने फिर डॉक्टर के पास ही गई। मैंने कहा भाई ये दवाई कुछ मुझे रिएक्शन कर रही है शायद, तो आप मुझे कुछ और दे दो, बदल के दे दो। या जब भी जाते तो वो मेरे साथ उन्होंने एक बीपी की गोली भी जोड़ी हुई थी, जब हार्ट की देते थे। लेकिन मेरा बीपी हमेशा नॉर्मल ही रहा है, कभी मेरा हाई हुआ नहीं बीपी।
तो उससे जो मैंने उनको कहा कि मेरी बीपी की दवाई तो प्लीज आप बंद कर दीजिए, मैं वो बीपी की दवाई नहीं खाऊंगी, तो उन्होंने मेरी बीपी की दवाई बंद कर दी। लेकिन मुझे उसके परिणाम स्वरूप दवाइयाँ खा खा के मुझे स्किन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई कि कभी मतलब इतनी खारिश होती थी, रैशेज हो जाते थे, कभी यहाँ से सूज जाना, कभी यहाँ से सूज जाना, कभी यहाँ से, कभी सिर के पीछे, कभी कुछ हो जाता था। मतलब मैंने एक डंडी सी रख रखी थी, चोर छुपा के रखती थी, रात को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, पीछे मैं खाज करती थी क्योंकि वो हाथ तो जाता नहीं था पीठ पे, तो इसलिए मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो मैं देखो मीडिया तो है ही सही सबके पास आजकल, तो मैं मोबाइल पर सर्च करने लगी कि मुझे दवाइयाँ ना खानी पड़े और मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि मैं जिसमें ये बिना दवाई के मुझे मैं ठीक हो जाऊं। तो मुझे एक ऐसे नेचुरोपैथी का कोई कैंप सा दिखाई दिया कि भाई नेचुरोपैथी का कैंप है, नहीं तो मैं बच्चों को यही कहती थी मुझे रामदेव के यहाँ छोड़ आओ, वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि पता नहीं था ना किस रास्ते का। कायाकल्प बट्टी भी खाई, नीम बट्टी भी खाई, इस तरह से दवाइयां जो वो बताते रहते थे वो खाती रहती थी, उनका प्रोग्राम देखती थी। तो फिर मुझे एक नेचुरोपैथी का कैंप मिला, उसमें भी ये लिखा था कि हम बिना दवाई के इलाज करते हैं, वहां पे चली गई, चलो भाई एक कैंप अटेंड करके देखते हैं। वहां भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने जल नीति, रबड़ नीति और मिट्टी पट्टी और वमन क्रिया, मतलब जो भाप देना, इस तरह से सारी सभी तरह की क्रियाएं कराई, लेकिन मुझे इतना फर्क नहीं लगा वहां पे भी। फिर वहां पे मुझे एक जैसे मेरे बेटे जैसे एक आया हुआ था चेतन नाम का लड़का, उसने कहा आंटी मैंने ना एनडीएस का एक कैंप किया है, आप ना गुरु जी के नाम लेके, उनका बीवी चौहान सर के ना आप उनके वीडियो देखो, आप उनके यूट्यूब पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं घर आई, मैंने सर्च मारा, क्योंकि यूट्यूब तो है ही सही, इतना ज्यादा तो हमें भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा नॉलेज है, पर थोड़ी थोड़ी जो जानते हैं। यूट्यूब पे सर्च मारा तो इनके आ गए वीडियो, वीडियो जैसे आते मैं सुनती, मुझे बड़ा अच्छा लगता। मुझे इतने मन के इतने सच्चे और इतने ऐसे ज्ञान से हम वंचित थे अभी तक मैं इनकी पूरी वीडियो देखती रहती। मुझे रात को जैसे नींद नहीं आती तो मैंने कहा और कोई डिस्टर्ब हो तो कान में लीड लगा के वीडियोस इनकी भी, इन्हीं की वीडियो सुनती रहती। जब भी बेटा भी कहता मम्मी और सारा दिन इन्हीं की वीडियो देखते, मैं कहले आप पागल हो जाओगे, मैं तो पागल तो हो गई, मुझे तो अच्छा बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी वीडियो देखना। जितने भी वीडियो आते थे फिर मैंने सारे ही रात को जब नींद नहीं आती थी कुछ खारिश के कारण इनके वीडियो देखती। फिर धीरे धीरे आनंदी माँ के वीडियो भी उसमें आने लगे, क्योंकि इनको भी अस्थमा था। ये 2021 की बात है, 2021 के बाद उसके बाद मैं देखने लगी वीडियो। तो फिर उसके बाद जो है सुरेश भाई जी का भी वीडियो आया, तो ये भी कैंसर से क्योर हो चुके हैं। तो इनको मैंने फोन लगाया, तब ये रोहतक में ही थी, रोहतक के पास कोई इनका गांव है, कहीं ट्रैवल कर रहे थे, मैंने इनको फोन लगाया तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और फिर मैंने इनको इतना भी कहा कि मैंने कहा कोई हरियाणा में भी कैंप, मतलब ऐसी जगह है जहाँ कोई इस तरह का ट्रीटमेंट होता हो, कुछ इस तरह का कैंप लगते हो। तो इन्होंने कहा अभी तो नहीं है, अब हिमाचल में है, मैं भी शायद उधर ही जाऊंगा। तो ये इधर आ गए हिमाचल में। और उसके बाद जो है नंदी माँ ने भी बोलना शुरू किया वीडियो में कि भाई यहाँ पे हम साधकों को बुलाएंगे, जो आना चाहते हैं वो आ जाए। तो पिछले साल मई 2022 में मैं यहाँ आई थी, मेरा यही रीजन था। बीमारियां तो वही है, शारीरिक बीमारियां तो आने का रीजन होता ही है, मेरा ये रीजन था इनके पास आने का। मैं इनके पास आई, इन्होंने बाहें पसार के हमारा स्वागत किया कि आप वेलकम किया, बहुत अच्छी तरह से मिले, बहुत जैसे वो कह लगे जैसे जिस परिस्थिति में रहना पड़ेगा। मैंने कहा हमें उसकी कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस परिस्थिति में आप रखोगे जहां भी रखोगे हम रहेंगे। लेकिन सुरेश भाई ने फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने पूछा कि आप एनडीएस के बारे में जानते हो। मैंने कहा भाई वीडियो देखी है, वैसे तो इधर इतना ज्ञान नहीं है। कहने लगे फिर क्या क्या करते हो, बता दिया भाई, सच्चाई बता दी, क्योंकि एक टाइम पका हुआ खा लेते थे, अब झूठ नहीं बोलना यहाँ पे, तो एक टाइम पका हुआ खा लेते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने मन को तो मजबूत क्यों नहीं बनाते हो, अपने मन को मजबूत बनाओ, तभी आप ये छोड़ पाओगे, तभी ये कर पाओगे। तो हम उनको ठीक है कड़क कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल वही नारियल की तरह ही है, ऊपर से कड़क है, अंदर से बड़े सॉफ्ट है, बड़े विनम्र है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप कभी भी मुझे फोन करो, मैं हर 24 घंटे अवेलेबल हूँ आपके लिए।
इतना कहना भी बड़ी बात है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि कितनी सेवा करते हैं, सभी साधक देख रहे हैं और सभी को दिखाई दे रहा है। तो फिर जो है यहाँ पे हमने शुरू कर दिया, इन्होंने हमें एक वो दिया, शेड्यूल दिया कि एक दिन रसार करो, एक दिन निर्जला करो, एक दिन रसार, एक दिन निर्जला। फिर भी हम मतलब पूरे निर्जला नहीं कर पाए, लेकिन 3-4 निर्जला तब भी किए थे हमने। अभी 2 दिन निर्जला पे ही रही हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी मतलब घर जाके भी फिर इन्होंने कहा कि घर जाके भी फॉलो करना है। माँ जी ने भी कहा, माँ जी ने तो इतना प्यार दिया, इनका तो कोई वर्णन ही नहीं है। हमें खाना बना बना के खुद अपने हाथों से खिलाती थी, खाना हाथों से बनाती थी, वो खिलाती थी हमें। नहीं, पका के गवर्नमेंट फूड, हमेशा गवर्नमेंट फूड को आप प्रमोट करती है और हमेशा गवर्नमेंट फूड ही बना बना के खिलाया। उसमें से हमारी क्रेविंग ना हो खाने की तरफ, तो ये बना बना के दिखाती थी कि इस तरह से भी बना के आप लोग खा सकते हो। अगर आपका मन करता है कुक्ड फूड खाने को तो ये चीजें खा लीजिए, अब कुक्ड फूड की तरफ मत जाइए। तो फिर मैं तब 8 दिन यहाँ पे रुक के गई थी। तो हमने तब 3 निर्जला तब किए थे मैंने, और उसके बाद रसाहार 1-2 दिन किया था, फिर 1-2 दिन ये खाना खाया माँ के हाथ का। तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ का एक तो वातावरण कितना अच्छा है, ये देखे ना, ये इतने बिल्कुल फुल ऑक्सीजन है। यहाँ कोई भी किसी तरह का शोर शराबा नहीं है, कोई वाहन का कोई शोर नहीं है, वैसे कोई शोर नहीं है, इतना शांत वातावरण जो है ये भी बहुत अच्छा है। बहुत ये भी किसी किसी के नसीब में होता है, हमारे नसीब में था तो हम आए। और उसके बाद जो है घर जाके भी मैंने फॉलो किया। तब मेरे हस्बैंड आए थे, मेरी सिस्टर साथ आई थी, तो मेरे हस्बैंड को ही मैं ये दिखाना चाहती थी कि आप चलो मेरे साथ, आप देखो कि क्या होता है। तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी फॉलो किया, उनके भी कई बीमारियां चली गई। और मैं तो बिल्कुल मतलब मेरी खारिश धीरे धीरे खत्म होने लगी। और एक भाई जी ने मुझे दवाई बताई थी कि मुल्तानी मिट्टी में एलोवेरा मिला के वो लगाइए आप। तो वो यहाँ पे भी लगाया मैंने 2-3 दिन, और घर जाके भी लगाया। मुझे बहुत मैं वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरी बीमारी कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। शुरू शुरू में होती थी, फिर एक बार जूम मीटिंग में मैंने माँ जी से शिकायत भी की थी कि भाई मेरे जो है ये ठीक नहीं हो रही स्किन प्रॉब्लम, क्या बात है, अब तो मैं कच्चा ही खा रही हूँ कब से, फिर भी नहीं ठीक हो रही। तो माँ जी ने भी कहा कि ये चमड़ी का रोग है, ये त्वचा का रोग है, ये इसको जानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो धीरज तो धैर्य थोड़ा सा रखना पड़ता है, लेकिन हमें वही नहीं है ना, धैर्य नहीं। हम कहते हैं कि एकदम से ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि हम बिल्कुल जब जल्दी से स्वस्थ हो जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा देखो बीमारियां आने में, जैसे मल जमा होने में, कहते हैं मल जमा होने में टाइम लगता रहता है, मल जमा होता रहता है, ऐसे जानने में भी थोड़ा सा समय लगता है। हमने किसी तरह का धैर्य नहीं खोना है, जो भी चाहे क्रोनिक डिजीज से पीड़ित है, इस तरह से किसी तरह का धैर्य नहीं खोना है। धीरे 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 रे बना धीरे सब कुछ होए, है ना, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ये चीजें जो है धीरे धीरे परिणाम लाती है। अब कल जैसे गुरुजी भी कह रहे थे परसों के मनु शत्रुपा को भी एक एक चीज छोड़ने में कितने 10-10 हजार साल लग गए थे। तो हमें भी तो देखो, हम कुक फूड के ऐसे आदी हो चुके हैं, वो नशा है, उसको छोड़ने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। देखो वो वही टाइम हमने थोड़ा सा लिया जब उन्होंने समझाया, माँ जी ने हमें समझाया कि बेटा कुक्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना। हालांकि उम्र में हम मुझसे बड़े हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो बहुत आगे हैं, बहुत बड़े हैं। तो माँ से तो मैं पीछे भी कहती थी कि मेरा पहले का तुमसे है नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो देखो माँ ने, और मैं अब दोबारा आना चाहती, आने के लिए मैंने बोला, तो फिर माँ जी ने बोला हाँ जी आ जाइए आ जाइए, कितने जने आओगे। इन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ नाम लिखा दीजिए, आ जाइए। इन्होंने अब भी बिल्कुल वहां पसारे, बिल्कुल खुले दिल से स्वागत किया, हमें बुलाया। और मैं तो भाई आनंदी बात मतलब धन्यवाद देना चाहती थी। दूसरा, गुरु जी के दर्शन के लिए सबसे बड़ी इच्छा ये थी मन में कि गुरु जी के दर्शन हो जाए, गुरु माँ के दर्शन हो जाए, तो हम बड़े धन्य हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। तो उनके दर्शनों के लिए मैं यहाँ आना चाहती थी। मैं आई और मुझे दर्शन हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके मुखार बिंदु से सुन के। पहले तो ये वीडियो सुनती थी, लेकिन अब आमने सामने सुन के जो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मेरे मन पे भी बहुत ज्यादा और भी प्रभाव पड़ा। अब जो है थोड़ा सा शारीरिक रूप से तो ठीक स्वस्थ हो गए हैं, मेरी गोलियां बिल्कुल छूट गई। मैंने हार्ट की दवाइयां तो पहले से ही छोड़ दी थी जब यहाँ आने से पहले,
और अब स्किन की भी बिल्कुल छूट गई थी। बीच में कभी कभी होती थी, जब ज्यादा प्रॉब्लम होती थी मैं महीने में एक बार ले लेती थी कभी कभी, फिर अब तो बिल्कुल ही छूट गई है, कुछ भी नहीं होता। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। है अनीमा पहले तो मैं लेती थी, स्टार्टिंग में तो मैं शुरू में तो मैं 9 बार भी लिया है, एक 3 बार करके ऐसे। अब मैं 2 बार ले लूँ बस। अब अभी भी तक मेरा एनीमा चल रहा है। मैं यही पूछना चाहती थी कि एक नेचुरल कॉल का भाई थोड़ा सा हमें भी हो जाए, नेचुरल कॉल आ जाए एक बार, उसके बाद चलो एक बार एनीमा ले ले, लेकिन अब 2 बार एनीमा लेना ही पड़ता है, वो लेती हूँ एनीमा में। और जो है बाकी बाकी तो आपको पता ही है। अब जो है इनके आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं चाहती हूँ कि हम आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़े, क्योंकि हम हमारी तो उम्र ही इतनी होगी। पहले तो लोग घर ही छोड़ देते थे, घर छोड़ के जंगलों में ही चले जाते, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। तो हम घर में ही रह के, कहते हैं ना कमल का फूल जो है कमल कीचड़ में रह के वो लिप्त नहीं होता उसमें। हमारे साथ भी ऐसे, हमारे जीवन के साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, हम ये चाहते हैं। और इनसे ये हम दुआ कर प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस तरह का कोई आशीर्वाद दे जाए कि अपनी तरह हम भी आनंद में हो जाए, हम भी हर आनंद में डूबे रहे और भगवान की भक्ति में डूबे रहे। मैं इनको देखती हूँ तो हमेशा मुझे बड़े बिल्कुल निर्विकार भाव होता है। इनके चेहरे पे कोई भी किसी तरह का विकार नहीं, किसी तरह के, बिल्कुल ऐसे निर्विकार भाव से बैठे होते हैं बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगता है, देख के भी इतना अच्छा लगता है, दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। तो इनके लिए भी मैं गुरु के लिए थोड़ी, गुरु की महिमा के लिए थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 7 खंड नवदीप में गुरु से बड़ा न कोई। तो गुरु के तो ज्ञान का भंडार है, वो शास्त्रों में भी लिखा गया है कि भगवान के से ऊपर ही गुरु का दर्जा है। और दूसरा जो है, कहते हैं ना हम इनके गुण लिख नहीं सकते। 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र का पानी उतनी क्षय कर लूं, और कलम सकल बल राय, जितने भी वन है उनकी मैं कलम बना लूं। और फिर के सकल पृथ्वी कागज करूं, पूरी पृथ्वी को अगर मैं कागज भी बना दूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। तो भगवान की, गुरुओं का इतनी महिमा है, इतने ये जो गुरु जो चाहे तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो ये मैं आनंदी माँ को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि इनके ये माध्यम बनी हमारे लिए गुरु जी के दर्शन का, और हमें जो है आश्रम में बुलाया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पारिवारिक कारण कुछ वजह से हम जा रहे हैं, तो